Hello everyone, welcome to the channel of AJ Classes 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम का पार्ट 2। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन मंडे को मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. जब आग लगी तो मैंने अभी भी वही ड्रेस पहन रखी थी जो मैं चर्च में पहन के गया था, लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं थे। I had kicked them off when I was doing my homework. जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तब मैंने उन्हें निकाल के साइड में कर दिया था। They became yet another casualty of the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. इसीलिए मुझे मेरी आंट से टेनिस शूज़ मांगने पड़े। Why couldn't I just stay home from school? मैं अपनी मदर को बोलता था कि मुझे स्कूल क्यों भेज रही हो, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो मैं स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं मार सकता। My mother wouldn't hear of it. मेरी मदर मेरी कुछ नहीं सुनती थी। But I was totally embarrassed by everything. लेकिन मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा था उससे मुझे embarrassed फील हो रहा था। The clothes I was wearing, जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो अजीब से लग रहे थे। I had no books or homework and my backpack was gone. मेरे पास बुक्स नहीं थी, मेरा होमवर्क नहीं था, मेरा बैकपैक आग में जा चुका था। I had my life in that backpack. मेरी लाइफ भी उस बैकपैक की तरह हो गई थी। The more I tried to fit in, the worse it got. जितना मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता मेरी लाइफ के साथ, उतनी ही मेरी लाइफ बुरी होती जा रही थी। Was I destined to be an outcast and a geek all my life? क्या मैं पूरी लाइफ में ऐसे ही आउटकास्ट और गीक बना रहूँगा? इसका मतलब होता है जिसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। That's what it felt like. इस वक्त मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही थी। I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. मैं बड़ा होना नहीं चाहता था, बदलना नहीं चाहता था और लाइफ को संभालना नहीं चाहता था अगर लाइफ मुझे इस तरह के ट्रेजेडीज दिखाएगी। I just wanted to curl up and die. मैं बस चाहता था कि कर्ल अप और डाई हो जाऊं। I walked around school like a zombie. मैं ज़ॉम्बी की तरह स्कूल में इधर उधर घूम रहा था। Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen. हर कोई ऐसा था जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मुझे पता नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. जितनी भी सिक्योरिटी मेरे पास थी, मेरा ओल्ड स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, मेरा घर और मेरी कैट, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. जब मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, रास्ते में मुझे मेरा पुराना घर दिखा। मैंने देखा कि कितना डैमेज हो चुका था वो। Whatever hadn't burned was destroyed by the water. जो कुछ भी जलने से बच गया था, वो उस पानी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। And chemicals they had used to be put out of the fire. और जो केमिकल्स डाले गए थे उन्होंने बची हुई चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था।
The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to be heroically rescue. सिर्फ कुछ ही चीज़ें बची थी, वो फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ और पर्सनल चीज़ें जो मेरी मदर हीरोइकली जलते हुए घर से बाहर लेके आई थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एच्ड फॉर हर। लेकिन मेरी कैट जा चुकी थी और मेरा दिल बहुत परेशान था उसके लिए। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। मेरे पास दुखी होने का टाइम नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी मदर मुझे घर से बाहर ले आई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। हमें एक नया घर ढूंढना था रहने के लिए। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। और मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे स्कूल के लिए। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. हमें अपने ग्रैंडपेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड, कैश या हमारे पास जो भी आईडी थी पैसे निकालने के लिए जो भी चाहिए होता है बैंक में, वो जल चुका था। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। धुएं में सब कुछ जा चुका था। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। पूरे हफ्ते ब्रोकन ब्रिक को साफ किया जा रहा था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, I would go over to watch them clear away debris. वैसे तो पास में हमने एक अपार्टमेंट किराए पे ले लिया था, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने पुराने घर को देखने जाता था। वहाँ के लोग डेब्रिस को साफ कर रहे होते थे। Hoping that my cat was somewhere to be found. इस होप में कि शायद मेरी कैट मुझे वापस मिल जाए। She was gone. वो जा चुकी थी। I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. मैं आज तक उसको छोटा सा बिल्ली का बच्चा ही समझता था जिसको आसानी से चोट लग सकती है। In the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. मैं सुबह जल्दी उठता था, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया करता था और फिर बेड से वो भी उठ जाती थी। वो मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करती थी। मेरे कपड़ों के ऊपर चढ़ के मेरी जेब में जाके सो जाती थी। I was missing her terribly. मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। It always seems that bad news spreads quickly. जो बैड न्यूज़ होती हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं। And in my case it was no different. और मेरे केस में भी अलग नहीं था। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. मेरे नए हाई स्कूल में सब मेरे दर्द को समझ रहे थे। सबको मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई थी उसका पता था। I was embarrassed as if somehow I were responsible. मैं ऐसे embarrass हो रहा था जैसे मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, जैसे वो आग मेरी वजह से जल रही थी। What a way to start off at a new school. कितना अच्छा तरीका है न्यू स्कूल को स्टार्ट करने का। This was not the kind of attention I was looking for. मुझे मेरे स्कूल में अटेंशन तो चाहिए थी, फ्रेंड्स तो चाहिए थे, लेकिन इस तरीके की अटेंशन्स नहीं चाहता था।